हाँ तो बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज का एक और सवाल और हमारी सीरीज का सवाल नंबर 19। अब जैसे जैसे हम अपनी सीरीज में आगे बढ़ते जा रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि जो क्वेश्चंस का लेवल है वो अच्छा होता जा रहा है। ये भी एक बहुत अच्छा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एनसीईआरटी का है। देखो क्या कह रहा है सवाल, कहता है एक इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 0.015 मीटर। लिख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन इतने डिस्टेंस से फॉल कर रहा है एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जिसका मैग्नीट्यूड 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम है। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड है न्यूटन पर कूलम, बहुत बढ़िया। द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज रिवर्स, फील्ड की डायरेक्शन को चेंज कर दिया गया। कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड अनचेंज, वैल्यू उतनी रखी गई। और फिर एक प्रोटॉन भी उतनी दूरी तय करता है इस फील्ड के अंदर। कहता है कंप्यूट द टाइम ऑफ फॉल इन ईच केस। कह रहा है दोनों केसेस में टाइम ऑफ फॉल को कंप्यूट करो। और ये इलेक्ट्रॉन का मास, ये भाई प्रोटॉन का मास आपको दिया हुआ है। आओ सवाल को थोड़ा सा ड्रॉ करके देखते हैं, सवाल कहना क्या चाह रहा है। जैसे मान लो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रॉन फॉल कर रहा है, तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है तो एक तरफ नेगेटिव और एक तरफ पॉजिटिव। हम ये मान लेते हैं कि हमारा यहां पे एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, ये कोई दूरी तय कर रहा है। ऑब्वियस सी बात है, अभी मैं बाद में जाऊंगा इस बात पे कि कैसा पाथ बनाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन यहां पे कोई दूरी तय कर रहा है और यहां के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड है ई। सबसे पहली बात, जो बेसिक बात हमें सोचनी चाहिए कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो चलेगा ही क्यों? क्योंकि तुम ध्यान लगा के देखो, तुमने इलेक्ट्रॉन को एक एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया। जब भी तुम इलेक्ट्रॉन को एक्सटर्नल फील्ड में रखोगे तो फील्ड भाई हर चीज पे कुछ ना कुछ फोर्स लगाता है और वो फोर्स लगाता है QE के बराबर। इसको बिल्कुल नौसिखिए की भाषा में समझोगे तो हम ये भी कह सकते हैं कि क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है तो ये जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में तुमने रखा हुआ है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। मतलब ये नेगेटिव से रिपेल होगा, पॉजिटिव की तरफ भागेगा तो पॉजिटिव की तरफ भागने की कोशिश करेगा तो इस पर कुछ फोर्स लगेगा। फोर्स कितना लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड में? QE। अच्छा, हम ये भी जानते हैं साथ के साथ कि फोर्स का फॉर्मूला होता क्या है? MA। भाई क्योंकि इलेक्ट्रॉन चलेगा, मान लो ऐसे चला सपोज करो और बनाएगा कर्व ही, है ना। तो मान लो सपोज ऐसे चला, तो इलेक्ट्रॉन चला तो कुछ रफ्तार है और कुछ रफ्तार है तो कुछ एक्सेलरेशन भी है। तो वो एक्सेलरेशन हमने क्या मान लिया? F = ma। अब तुम ध्यान लगा के देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 क्या हम ये कह सकते हैं कि QE = ma और फिर हम ये भी कह सकते हैं कि A = QE/m। मतलब किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एक्सेलरेशन हमने निकाली है इलेक्ट्रॉन की, उसकी जो वैल्यू आ गई वो आ गई QE/m। बहुत बढ़िया जी, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब हम लोग क्या काम करें, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करते हैं। नहीं फर्स्ट नहीं, चलो सेकंड का करते हैं। और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है S = ut = ½ AT²। अब तुम देखो, उसने बोला इलेक्ट्रॉन फॉल कर रहा है, मतलब उसने ये तो नहीं कहा कि इलेक्ट्रॉन के पास कोई इनिशियल वेलोसिटी है। मतलब इनिशियल वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? 0। तो तुम ध्यान लगा के देखो, S बराबर आया ½ × क्या एक्सेलरेशन की जगह ये वाली वैल्यू यूज कर सकते हैं? बिल्कुल यूज कर सकते हैं। इनटू में QE/m इनटू में T²। अब तुम ध्यान लगाओगे तो T² बराबर आ जाएगा 2m × S/QE। और बेटा यहां से फर्दर अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो हमारे पास में टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा √2ms/QE। अब क्योंकि तुम इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेशन कर रहे हो तो देखो, 2 × में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 × 10⁻31। जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो 0.015। चार्ज इलेक्ट्रॉन पे 1.6 × 10⁻19 और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 2 × 10⁴। तो यहां से इसको कैलकुलेट कर लो, टाइम आ जाएगा बेटा सेकंड्स में इलेक्ट्रॉन का। किसका टाइम आया? ये इलेक्ट्रॉन का। अब वो क्या कह रहा है? कह रहा है अगर इस फील्ड की डायरेक्शन को रिवर्स कर दें। रिवर्स करने का मतलब है कि जो माइनस है उसको तो प्लस कर दो और जो प्लस है उसको माइनस कर दो।
और इलेक्ट्रॉन की जगह प्रोटॉन रख दो, तो फिर प्रोटॉन अट्रैक्ट होगा माइनस की तरफ। तो कह रहा है जब प्रोटॉन अट्रैक्ट होता है बेसिकली माइनस की तरफ, जब प्रोटॉन अट्रैक्ट हो रहा है माइनस की तरफ, तो वो ये कहता है कि भाई उतनी दूरी ये भी तय कर रहा है, तो इसका टाइम ऑफ फॉल क्या होगा। तो तुम पूरी कैलकुलेशन करने की बजाय देखो टाइम ऑफ फॉल का फॉर्मूला टाइम ऑफ प्रोटॉन बराबर हो जाएगा √2, वही फॉर्मूला, इंटू में मास ऑफ प्रोटॉन इंटू में डिस्प्लेसमेंट अपॉन में क्यू इंटू में ई, है ना भैया, क्योंकि उसने बोला डिस्प्लेसमेंट तो दोनों की बराबर है। तो अब क्या काम करो, √2 और मास ऑफ प्रोटॉन उसने कितना दे रखा 1.67 इंटू 10 की पावर -27। अच्छा डिस्प्लेसमेंट कितनी है 0.015 डिवाइड बाय चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वही 2 इंटू 10 की पावर 4 सेकेंड्स। इसको कैलकुलेट कर लो बेटे, किसका टाइम पीरियड आ जाएगा, प्रोटॉन का टाइम पीरियड आ जाएगा। उम्मीद है ये सवाल तुम लोगों को समझ में आया होगा। कल ऐसे ही एक और अच्छे सवाल के साथ मिलेंगे। थैंक यू।